हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 6 षष्ठः पाठ है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्दम अर्थात प्रेम, प्रकृतेः प्रकृति की, शोभा सुंदरता है। तो पाठ पढ़ने से पहले पाठ के विषय में जानते हैं। अयम पाठ है परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण है व्यवहार स्यादिति बोधयति। यह पाठ परस्पर आपस में स्नेहपूर्ण व्यवहार का बोध कराता है। संप्रति वयम पश्यामः, इस समय हम देखते हैं कि यत् कि समाजे जनः आत्माभिमानं संजातः, कि इस समय समाज में मनुष्य आत्म अभिमान हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूरेण संलग्ना, स्वार्थ में पूरी तरह से संलग्न है। ते परेशान कल्याण विषय न एव किमपि चिंतयति, वे दूसरों के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवन उद्देश्य अधुना इदं संजातम, उनके जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है। नीचई अति नीच नीचई सर्वे उपाय फलम एव साध्यम, नीच अनीच अति नीच से भी नीच सभी उपायों से फल की ही साधना करते हैं। अतः इसलिए समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाएं, समाज में आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहृतम आत्म अभिमानम दर्शयन, समाज में स्थित आत्म अभिमान को दिखाते हुए प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्ष है, प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित करते हैं कि यत् कि कालानुगुणम सर्वेषां महत्तम भवति, कि काल और गुण का सभी के लिए महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, अतः इसलिए अस्माभिः हमें स्वकल्याणाय अपने कल्याण के लिए परस्पर स्नेहन परस्पर आपस में स्नेहन स्नेहपूर्ण मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एविका नदी बहती, पास में ही एक नदी बहती है। एक है सिंह सुखेन विश्राम्यति, एक है एक सिंह शेर सुखेन सुख से विश्राम्यति, विश्राम कर रहा है। तदैव एक है बानर है आगत्य तस्य पूछम धुनाति, तदैव तभी एक है बानर, एक बंदर आगत्य आकर के तस्य पूछम उसकी पूंछ को धुनाति पकड़ करके घुमा देता है। क्रुद्ध है सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम बानरस्तु कुदृता वृक्षम आरूढ़ है। क्रुद्ध है सिंह, क्रुद्ध हुआ शेर ने, तम उसको प्रहर्तुम इच्छति प्रहार करने की इच्छा पर, परंतु बानरस्तु बंदर तो उद्रुता कूद करके वृक्षम आरूढ़ है पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः बानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, तदैव ऐसे ही अन्यस्मात् वृक्षात् अन्य दूसरे वृक्ष से अपरः बानर अन्य बानर दूसरा बानर सिंहस्य शेर के कर्णम आकृष्य कान को खींच करके पुनः फिर से वृक्षोपरि आरोहति वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवं एव बानरः बारंबार सिंहम तुदन्ति, एवं एव ऐसे ही बानरः बंदर बार बार सिंहम तुदंती शेर को तंग करते हैं। क्रुद्ध है सिंह, क्रोधित हुआ शेर इतस्ततः धावती इधर उधर दौड़ता है। गर्जति गर्जना करता है। परम परंतु किमपि कर्तुम असमर्थ है एव तिष्ठति, परम परंतु किमपि कुछ भी कर्तुम असमर्थ है करने में असमर्थ एव ही तिष्ठति और बैठ जाता है। बानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दृश्यां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः, और वृक्ष के ऊपर विभिन्न पक्षी भी, अपि भी सिंहस्य
शेर की एतादृशीम दशां, एतादृशीम इस प्रकार की दशां दशा को दृष्टवा देख करके हर्ष मिश्रितम अर्थात खुशी से मिलीजुली चहचाहट कलरवम चहचाहट कुर्वन्ति करते हैं। निद्राभंग दुखेन बनराज है सन अपि तुच्छ जीवई आत्मन है एतादृश्या दुरवस्थाया श्रांत है सर्वजंतून दृष्टवा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन नींद के भंग हो जाने से दुखी हुए बनराज है बनराज ने सन्नपी होते हुए भी तुच्छ जीवई छोटे जीवों से आत्मन है अपनी एतादृश्य इस प्रकार की दुरवस्था बुरी स्थिति से श्रांत है अर्थात थके हुए होने पर सर्व जंतु सभी जंतुओं को दृष्टवा देख करके पृच्छति पूछता है। सिंह है शेर क्रोधेन गर्जन क्रोध से गर्जना करते हुए भो अरे अहम बनराज है मैं बनराज हूँ जंगल का राजा हूँ किम भयम न जायते किम क्या भयम डर नहीं लगता है न जायते नहीं लगता है किम अर्थ माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा किम अर्थ किस लिए माम एव मुझे ही इस प्रकार तुदंती तंग करते हो सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर के। एक है वानर एक बंदर कहता है यत है त्वम बनराज है यत है क्योंकि त्वम बनराज है भवितुम तुम बनराज है बन के राजा भवितुम होने के लिए तू तो सर्वथा अयोग्य है पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तू रक्षक है भवती राजा तू तो रक्षक है रक्षा करने वाला भवती होता है। परम परंतु भगवान तू भक्षक है भगवान यानी कि आप तू तो भक्षक है भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ है ना असी अपि भी च यानी और स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा करने में भी समर्थ है समर्थ ना असी नहीं हो। तहिर तो कथम असमान रक्षसी तहिर यानी तो कथम असमान कैसे हमारी रक्षसी रक्षा करोगे। अन्य वानर दूसरा वानर कहता है किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति ही किम क्या न श्रुता नहीं सुनी गई है त्वया तुम्हारे द्वारा पंचतंत्रोक्ति पंचतंत्र की यह उक्ति। यो न रक्षति वित्रस्तान पीडयमाना परहि सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय है। यो अर्थात जो न रक्षति नहीं रक्षा करता है वित्रस्तान अर्थात विशेष रूप से डरे हुओं की पीडयमाना अर्थात पीड़ित होते हुओं की परहि यानी कि दूसरों के द्वारा सदा यानी कि हमेशा ही दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए और पीड़ित हुओं की रक्षा नहीं करता है। जंतुओं की पार्थिव रूपेण अर्थात राजा के रूप में स वह कृतांतो अर्थात यमराज है न संशय इसमें कोई संशय नहीं है। का कह कौआ कहता है आम हाँ सत्यम कथितम त्वया सत्य ही कहा गया है त्वया तुम्हारे द्वारा वस्तुतः वास्तव में तो वनराज है वन का राजा भवितुम होने के लिए तू तो अहम एव योग्य है मैं ही योग्य हूँ। पिकह कोयल उपहसन उपहास करती हुई कथम त्वम योग्य है बनराज है भवितुम कथम कैसे त्वम तुम योग्य है बनराज योग्य बनराज भवितुम हो सकते हो। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि यत्र तत्र यहाँ वहाँ का इस प्रकार की कठोर आवाज़ से कर्कश ध्वनि ना कठोर आवाज़ से वातावरण को आकुली करोषि यानी कि व्याकुल करते हो। ना रूपम ना ध्वनिरस्ति ना रूपम यानी कि ना ही रूप है ना ध्वनिरस्ति और ना ही आवाज़ है। कृष्ण वर्णम काला रंग है मेध्या मेध्य अवक्षकम त्वाम कथम बनराजम मन्यामहे वयम कृष्ण वर्णम काला रंग है मेध्या मेध्य अवक्षकम अर्थात खाने योग्य और न खाने योग्य वस्तुओं को खाने वाले त्वाम तुमको कथम कैसे बनराजम बनराज के लिए मन्यामहे माने वयम हम सब। का कह कौआ कहता है अरे अरे किम जलपसी क्या बड़बड़ाती हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है यदि अहम मैं कृष्ण वर्ण काले रंग का हूँ तहिर तो त्वम किम गौरांग त्वम तुम क्या गौरांग गोरे अंग की हो अर्थात गोरी हो। अपि च विस्मर्यते अपि भी च और विस्मर्यते भूल गई हो किम की यत मम सत्य प्रियता
यत की मम मेरी सत्य प्रियता अर्थात सत्य के प्रति मेरी प्रियता तू तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा जनानाम अर्थात मनुष्यों के द्वारा उदाहरण स्वरूप में कृते बताई जाती है। अनृतम वदसी चेत काकह दशेत अनृतम अर्थात झूठ बोले चेत है तो काकह दशेत कौआ काटेगा। इति प्रकारेण इस प्रकरण में अस्माकं परिश्रम है ऐक्यम च विश्व प्रथितम अस्माकं परिश्रम है हमारा परिश्रम ऐक्यम च और एकता तो विश्व प्रथितम विश्व में फैली हुई है। अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एव आदर्श च छात्र मन्यते अपि च और भी काकचेष्ट अर्थात कौआ के जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी एव यानी ही आदर्श च छात्र मन्यते आदर्श छात्र माना जाता है। पिक है कोयल कहती है अलम अलम अति विकथनेन अलम अलम बस करो अति विकथनेन अर्थात आत्म प्रशंसा करने से अब बस करो। किम विस्मर्यते यत किम क्या विस्मर्यते यानी कि भूल गए हो यत की काकह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद काकयो बसंत समय प्राप्ति काकह काकह पिकह पिकह काकह कृष्ण अर्थात कौआ काला होता है पिकह कृष्ण कोयल भी काली होती है। को भेद है पिक काकयो कौए और कोयल में क्या भेद होता है। बसंत समय प्राप्ति अर्थात बसंत ऋतु के आने पर काके काके कौआ कौआ होता है पिके पिके और कोयल कोयल होती है। काके कौआ कहता है रे परव्रत अर्थात अरे दूसरों पर पलने वाली अहम यदि तब संतति न पालयामी अहम मैं यदि तब तुम्हारी संतति अर्थात संतानों को न पालयामी न पालूं तो तहिर तो कुत्र शिहु पिका तो फिर कोयलें कहाँ हों। अतः इसलिए अहम मैं एव ही करुणा पर है पक्षी सम्राट है काके अहम एव मैं ही करुणा पर है अर्थात करुणा करने वाला या दयालु ही पक्षी सम्राट पक्षियों का राजा काके कौआ हूँ। गज है हाथी समीपतः एवागच्छन अरे अरे समीपतः अर्थात पास से ही एवागच्छन आते हुए अरे अरे सर्व संभाषणम श्रवण एव अहम अत्र आगच्छम सर्व संभाषणम अर्थात पूरी बात को सुनता हुआ ही श्रवण एव अहम यानी कि सुनता हुआ ही मैं अत्र आगच्छम यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च अहम मैं विशालकाय यानी कि विशाल शरीर वाला बड़ा शरीर वाला बलशाली यानी कि बलवान पराक्रमी च और पराक्रमी हूँ। सिंह व शयात अर्थात शेर हो अथवा अन्य को अपि या फिर अन्य कोई दूसरा वन्य पशुओं तुदंतम वन्य पशुओं को तो तुदंतम तंग करते हुए जंतुम अहम जंतुओं को मैं स्वसुंडेन अपनी सूंड से पोथित्वा मारिष्यामी पोथित्वा अर्थात पटक पटक करके मारिष्यामी यानी कि मार डालूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति एतादृश पराक्रमी किम अन्य क्या कोई दूसरा को अपि अस्ति कोई भी है एतादृशी इस प्रकार का पराक्रमी अर्थात वीर। अतः इसलिए अहम एव योग्य है वनराज पदाय अहम एव मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। वानर है बंदर कहता है अरे अरे एव वा एव यानी कि ऐसे वा यानी अथवा ऐसे शीघ्रम एव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति शीघ्रम एव शीघ्र ही गजस्यापि यानी कि हाथी की भी पुच्छम पूछ को विधूय अर्थात मरोड़ करके वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। गज है हाथी तम वृक्षम एव स्वसुंडेन आलोड्यतुम इक्षति तम वृक्षम एव उस वृक्ष को ही स्वसुंडेन अपनी सूंड से आलोड्यतुम अर्थात हिलाना इक्षति चाहता है परंतु बानरस्तु कुदृता अन्यम वृक्षम आरोहति परंतु बानरस्तु बंदर तो कुदृता कूद करके अन्य वृक्षम आरोहति दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षाद वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा एवं इस प्रकार से गजम हाथी को वृक्षात वृक्षम प्रति एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर धावंतम दौड़ते हुए दृष्टवा देख करके सिंह शेर अपि भी हंसती हंसता है बदती च और कहता है। सिंह शेर कहता है भो गजय हे हाथी माम अपि एवं अतुदन एते वानरा माम अपि यानी कि मुझे भी
एवं अतुदन एते वानरा, इन बंदरों के द्वारा अतुदन अर्थात परेशान किया गया था। बानर है, बंदर कहता है, एतस्मादेव तु कथयामि यद अहम एव योग्यः वनराजपदा येन विशालकायम पराक्रमेणम। एतस्मादेव, इसीलिए तो कथयामि कहता हूँ, यद अहम योग्य है, यद एव अहम यानी कि मैं ही, योग्य योग्य हूँ, वनराज पदाय वनराज के पद के लिए, ये क्योंकि विशाल कायम पराक्रमिणम अर्थात विशाल काय शरीर वाले, भयंकर चा अपि और भयंकर होने पर भी, सिंह शेर, गजम हाथी, बाघ अथवा पराजितुम पराजित करने में समर्थ हैं, अस्माकम जाति हमारी जाति। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै वयम एव क्षमः, अतः इसलिए वन्य जंतु नाम वन्य जंतुओं की रक्षायै रक्षा के लिए, वयम एव हम सब ही क्षमा समर्थ हैं। एतत् सर्व श्रुत्वा नदी मध्य स्थित है एकः बकः। एतत् सर्वम श्रुत्वा, यह सब सुनकर के, नदी मध्य स्थित है, नदी के मध्य में स्थित, एकः बकः एक बगुला। बकः बगुला कहता है, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम ऐति। माम विहाय मुझे छोड़ करके, कथम अन्य कैसे, अन्य को अपि कोई भी, राजा भवितुम ऐति राजा हो सकता है। अहम तु शीतल जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयामि। अहम तु मैं तो, शीतल जले शीतल जल में, बहुकाल पर्यंतम यानी कि बहुत लंबे समय तक, अविचल बिना विचलित हुए, ध्यान में मग्न होकर के, स्थित प्रज्ञ यानी कि योगी के समान होकर के, स्थित होकर के, सर्वेषां रक्षाया सर्वेषां सभी की, रक्षाया रक्षा के, उपायान चिंतयामि उपायों का चिंतन करूँगा अर्थात उपाय सोचूंगा। योजनाम निर्मीय योजना का निर्माण करने के लिए यानी कि योजना बनाने के लिए, च और स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणे विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले, जंतु विश्व मिलित्वा जंतुओं के साथ मिलकर के, रक्षोपायान क्रियान्वितान करिष्यामि विभिन्न जंतुओं के साथ मिलकर के, रक्षोपायान रक्षा के उपायों पर को, क्रियान्वित करने के लिए, करिष्यामि करवाऊंगा। अतः इसलिए अहम एव मैं ही वनराज पद प्राप्त योग्य है, वनराज पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूर मोर वृक्षोपरित अट्टहास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से अट्टहास पूर्वक, विरम विरम आत्मश्लाघ्या किम न जानासी यत, विरम विरम रुको रुको, आत्मश्लाघ्या यानी कि आत्म प्रशंसा करने से, रुको, किम न जानासी क्या नहीं जानते हो, यत की, यदि न श्यान्नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवते नौरिव। यदि न नहीं, श्यान यानी कि श्यात अर्थात हो, नरपति यानी कि राजा, सम्यक नेता यानी कि अच्छा नेता, ततः प्रजा ततः यानी कि उससे प्रजा, अकर्णधारा जलधौ अकर्णधारा यानी कि कान तक के जल वाले समुद्र में, विप्लव अर्थात डूब जाए, नौरिवे नौ यानी नौका, इह यानी कि इस संसार में, अर्थात जो अच्छा नेता या राजा नहीं होता है उससे उसकी प्रजा कान तक के जल वाले समुद्र में डूबने वाली नौका की तरह ही इस संसार में भी डूब जाती है। को ना जानाती तब ध्यान अवस्थाम, को ना जानाती कौन नहीं जानता है, तब ध्यान अवस्थाम तुम्हारी ध्यान की अवस्था को, स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन बराकान मीनान छलेन अधिग्रह क्रूरतया भक्ष्यसी। स्थित प्रज्ञ अर्थात योगी की तरह से, ब्याजेन बहाने से, बराकान बेचारी, मीनान मछलियों को, छलेन यानी कि छल पूर्वक, अधिग्रह यानी कि पकड़ करके, क्रूरतया यानी कि क्रूरतापूर्वक, भक्ष्यसी खाते हो, धिक्त्वाम तुम्हें धिक्कार है। तब कारणात तु सर्व पक्षी कुलम एवं अवमानितम जातम, तब कारणात तुम्हारे कारण से तो सर्व पूरा पक्षी कुल एवं अपमानित जातम हो जाता है। बानर है, बंदर कहता है, स गर्वम गर्व के साथ में, अतएव कथयामि यत अहम एव योग्य है वनराज पदाय, अतएव इसलिए, कथयामि कहता हूँ, यत की अहम एव मैं ही, योग्य है योग्य हूँ, वनराज पदाय वनराज के पद के लिए,
शीघ्रम एव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। शीघ्रम एव शीघ्र ही मम मेरे राज्याभिषेकाय राज्य के अभिषेक के लिए तत्परा भवन्तु तत्पर हों तैयार हों सर्वे वन्यजीवा सभी वन्यजीव। मयूर है मोर कहता है अरे वानर अरे बंदर तुष्णीम भव चुप हो जा। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय कथम कैसे तुम योग्य है योग्य हो वनराज पदाय वनराज के पद के लिए। पश्यतु पश्यतु मम शिरीषु राजमुकुट इव शिखाम स्थाप्यता विधात्रा एवं अहम पक्षीराज कृत। पश्यतु पश्यतु देखो देखो मम शिरीषय मेरे सिर पर राजमुकुट इव राजमुकुट के समान ही शिखाम शिखा को अर्थात चोटी को स्थाप्यता स्थापित करके विधात्रा विधाता ने ही एवं अहम मुझको ही पक्षीराज कृत पक्षीराज बनाया है। अतः इसलिए वने निवसंतम माँ वनराज रूपेणापि दृष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना। अतः इसलिए वने निवसंतम वन में रहने वाले माँ मुझे ही वनराज रूपेणाम अपि वनराज के रूप में ही दृष्टुम सज्जा देखने में सज्जा तैयार हों भवन्तु अधुना अब से। यतः कथम को अपि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः। यतः क्योंकि कथम क्यों को अपि अन्य कोई भी अन्य दूसरा विधातु विधाता के निर्णयम यानी कि निर्णय को या फैसले को अन्यथा कर्तुम अर्थात व्यर्थ करने में क्षम समर्थ है। का कह कौआ कहता है सव्यंग्यम व्यंग्य के साथ में अरे अहिबुक अरे सांप खाने वाले। नृत्य अतिरिक्तम का तब विशेषता नृत्य के अतिरिक्त का क्या है तब विशेषता तुम्हारी विशेषता। यत कि त्वाम वनराज पदाय योगम मन्यामहे वयम कि त्वाम तुमको वनराज पदाय वनराज के पद के लिए योग्यम योग्य मन्यामहे वयम हम सब माने। मयूर है मोर कहता है यत है मम नृत्यम तू प्रकृति है आराधना। यत है क्योंकि मम नृत्यम मेरा नृत्य तू तो प्रकृति है आराधना प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य देखो देखो पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम पिच्छानाम यानी कि पंखों के अपूर्वम अलौकिक सौंदर्यम सौंदर्य को। पिच्छानु उद्घाटे नृत्य मुद्रायाम स्थित है सन पिच्छानु उद्घाटे यानी कि पंखों को खोल करके नृत्य मुद्रायाम नृत्य की मुद्रा में स्थित है स्थित होकर के सन यानी होकर के न को अपि त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर है। न को अपि नहीं है कोई भी त्रैलोक्य तीनों लोकों में मत सदृश मेरे समान सुंदर है सुंदर। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतूनाम उपरि वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमणम कर्तारम आक्रमण करने वाले को तू तो अहम मैं स्वसौंदर्येण अपनी सुंदरता से नृत्येन च और नृत्य से आकर्षितं कृत्वा आकर्षित करके वनात् वन से बहिष्करिष्यामि बाहर कर दूंगा। अतः इसलिए अहम एव योग्य है वनराज पदाय अहम एव मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। एतस्मिन् एव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुम् आगतौ एतं विवादं शृणुतः वदतः च। एतस्मिन् काले इसी समय व्याघ्रचित्रकौ बाघ और चीता अपि भी नदी जलम नदी के जल को पातुम आगतो पीने के लिए आ गए। एतम विवाद है इस विवाद को सुनते सुनते हैं बदते च और बोलते हैं। व्याघ्रचित्रकौ बाघ और चीता अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते अरे किम क्या वनराज पदाय वनराज के पद के लिए सुपात्रम सुपात्र को चीयते चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवाम एव योग्ययो एतदर्थम इसके लिए तू तो आवाम एव हम दोनों ही योग्य हैं। यश कश्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या यश जिसका कश्यापि किसी का भी चयनम कुर्वन्तु चयन करिए सर्वसम्मता सर्वसम्मति से कर लें। सिंह शेर कहता है तुष्णीम भव भो तुष्णीम भव चुप हो जाओ भो अरे युवाम अपि मत सदृशो भक्षकौ ना तू रक्षकौ युवाम अपि तुम दोनों भी मत सदृशो मेरे समान ही भक्षक हो ना तू रक्षकौ नहीं हो रक्षकौ रक्षक।
एते वन्यजीवः भक्षकं रक्षकपदयोग्यं न मन्यते। एते वन्यजीवः, ये वन्यजीव भक्षकम भक्षक को रक्षक पद योग्यम रक्षक पद के योग्य न मन्यते नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श है प्रचलति, अतएव इसलिए विचार विमर्श है यानी कि विचार विमर्श प्रचलति कर रहे हैं। वह है बगुला कहता है सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, सर्वथा पूरी तरह से सम्यक उक्तम सही कहा गया है सिंगम महोदयन सिंह महोदय के द्वारा। वस्तुतः वास्तव में एव ही सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेत अव्ययम। वस्तुतः वास्तव में एव ही सिंहेन शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंतम बहुत लंबे समय तक शासनम कृतम शासन किया गया है परम अधुना परंतु अब तो कोऽपि कोई भी पक्षी एव ही राजेति निश्चेत अव्ययम, पक्षी एव ही राजेति राजा निश्चेत वयम यानी कि राजा बने, ऐसा निश्चेतव्यम यानी कि ऐसा निश्चय करना चाहिए। अत्र तु यहाँ तो संशितिलेशस्यापि अवकाश एव न अस्ति, अत्र तु यहाँ तो संशितिलेशस्यापि यानी कि संशय के थोड़ा सा भी अवकाश है यानी कि स्थान एव नास्ति नहीं है। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी उच्च स्वर में आम आम हाँ हाँ कश्चित् खगे एव वनराजः भविष्यति इति, कश्चित् खगे कोई पक्षी एव ही वनराज है वन का राजा भविष्यति होगा इति ऐसा। परम परंतु कश्चिदपि खगे आत्मनं विना न अन्यम कम अपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति तहिर कथम निर्णय भवेत्। परम परंतु कश्चिदपि खगे कोई भी पक्षी आत्मनं बिना अर्थात अपने अलावा न अन्यम कम अपि दूसरे किसी को भी अस्मै पदाय इस पद के लिए योग्यम चिंतयति योग्य सोचता है तहिर तो कथम कैसे निर्णय भवेत कैसे निर्णय हो तदा तब तई सर्वई उन सभी ने गहन निद्रायाम गहरी नींद में निश्चित रूप से स्वपंतम सोए हुए उल्लूकम उल्लू को वीक्ष देख करके विचारितम सोचा यद एष कि यह आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्त है उलूक एवास्मकम राजा भविष्यति। आत्मश्लाघाहीन है अर्थात आत्म प्रशंसा से विहीन, पद निर्लिप्त है यानी कि पद के लालच से मुक्त, उलूक उल्लू को एवास्मकम हमारा राजा भविष्यति हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च और आपस में परस्पर आदेश करते हैं। तदा आनियंताम नृपा अभिषेक संबंधिन है संभारा इति, तद आनियंताम तब लेकर के आते हैं, नृप अभिषेक संबंधित है यानी कि राजा के अभिषेक से संबंधित, संभारा यानी कि वस्तुएं इति ऐसा। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति तहिर सहसा एव, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी सज्जायै यानी कि तैयारी के लिए गंतुम इच्छन्ति जाना चाहते हैं, तहिर तभी सहसा अचानक से एव ही का कह कौआ अट्टहासपूर्ण स्वर में कहता है सर्वथा अन्युक्तम एतत् यन मयूर, सर्वथा अन्युक्तम एतत् यह पूरी तरह से अनुपयुक्त है अनुचित है। यन मयूर यानी कि मयूर, हंस है हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सारसा आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्दस्यास्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः। यन मयूर कि मोर, हंस, कोकिल यानी कोयल, चक्रवाक यानी कि चकवा, शुक यानी तोता, सारसा आदिशु यानी कि सारस आदि पक्षी प्रधानेशु प्रधान पक्षियों के विद्यमानेशु विद्यमान होने पर दिवान्दस्यस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेक अर्थम सर्वे सज्जाः। दिवान्दस्यास्य यानी कि दिन के अंधे इस कराल वक्त्रस्य अर्थात भयंकर मुख वाले अभिषेकार्थम अभिषेक करने के लिए सर्वे सज्जा सभी तैयार हो। पूर्ण दिनम यावत निद्रायमानः एषः कथम अस्मान् रक्षयति। पूर्ण दिनम पूरे दिन यावत जो निद्रायमान है सोता रहता है, एषः यह कथम अस्मान् रक्षयति कथम अस्मान् कैसे हमारी रक्षयति रक्षा करेगा। वस्तु वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। स्वभाव रौद्रम अर्थात भयंकर स्वभाव वाले को
अति उग्रम यानी कि बहुत क्रोधी को, क्रूरम यानी कि निर्दयी को, और अप्रियवादिनम यानी कि अप्रिय बोलने वाले को, उलूकम यानी कि उस उल्लू को, नृपति कृत्वा राजा बना करके, का क्या, नु निश्चित रूप से, सिद्धिम भविष्यति सिद्ध होगा या क्या सफलता मिलेगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, ततः तभी प्रविशति प्रवेश करती है प्रकृति माता। प्रकृति माता कहती है, स स्नेहम स्नेह के साथ में, भो भो प्राणीन अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संततः है, यूयम सर्वे तुम सभी एव ही में मेरी संततः संतान हो। कथम मिथय कलहम कुरुत, कथम क्यों मिथय बेकार में ही कलम कलह कुरुत करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवन अन्योनाश्रितः, वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्य जीवन है अन्योन आश्रितः, सभी वन्य जीव अन्योन आश्रिता एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत है हमेशा स्मरण रखें। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्यते भोज्यते च एव षड्विधिम प्रतिलक्षणम। ददाति यानी कि जो देता है, प्रतिगृह्णाति अर्थात लेता है, गुह्यम आख्याति अर्थात गुप्त बातें बताता है, पृच्छति और पूछता है, भुक्यते खाता है, भोज्यते च एव और खाने के लिए जोड़ता है, षड्विधिम प्रतिलक्षणम ये 6 प्रतिलक्षणम अर्थात प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणी ने संवेद स्वरेण, सभी प्राणी संवेद स्वरेण यानी कि एक स्वर में। मातः हे माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यकम, परम वयम भवती न जानीमः। कथयतु तु कहती तो भवती हो सर्वथा पूरी तरह से सम्यक सच कहती हो, परम परंतु वयम भवती न जानीमः, परम परंतु वयम हम सब भवतीम आपको न जानीमः नहीं जानते हैं। भवतया परिचय कह, भवतया आपका परिचय कह क्या है। प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषाम जननी, अहम प्रकृति मैं प्रकृति, युष्माकम सर्वेषाम तुम सभी की जननी माता हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रियः, यूयम सर्वे तुम सभी एव ही में मेरे प्रिय हो। सर्वेषाम एव महत् कृते महत्तम विद्यते, सर्वेषाम एव सभी के लिए ही मत कृते मेरे लिए महत्तम महत्व विद्यते विद्यमान है, यानी कि सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। यथा समयम न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, यथा समयम इस समय, न तावत कलहेन न कलह में, समयम समय को, वृथा व्यर्थ में ही यापयन्तु बिताओ, अपि बल्कि तू तो मिलित्वा मिल करके, एव ही मोदध्वम अर्थात सुख में या प्रसन्न होकर के, जीवनम च और जीवन को, रसमयम कुरुध्वम रसमय करो। तत् यथा कथितम इसीलिए कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ है, प्रजानाम च हिते हितम, न आत्मप्रियम हितम राज्ञ है, प्रजानाम तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे अर्थात प्रजा के सुख में, सुखम राज्ञ है, राज्ञ अर्थात राजा, सुखम राज्ञ यानी कि राजा का सुख होता है। प्रजानाम च हिते हितम, प्रजानाम यानी कि प्रजा के, च और प्रजानाम प्रजा के, हिते हितम हिते यानी कि हित में ही, हितम राजा का हित होता है। न आत्म प्रियम हितम राज्ञ है, राज्ञ अर्थात राजा का, हितम हित, न आत्म प्रियम यानी कि राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता है। प्रजानाम तु प्रियम हितम, प्रजानाम यानी कि प्रजा का हित ही, तु प्रियम यानी कि उसे तो प्रिय होता है। अपि च, अपि यानी भी, च यानी और भी, अगाध जल संचारी न गर्भ याति रोहित है, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, अगाध अर्थात अथाह या अनंत, जल संचारी यानी कि जल में घूमने वाली, ना गर्वम नहीं करती है गर्व, याति रोहित है, रोहित यानी कि रोहू नामक बड़ी मछली अपनी कुशलता पर गर्व नहीं करती है। अंगुष्ठोदक मात्रेण अर्थात अंगूठे मात्र की यानी कि थोड़ी सी जल में ही घूमने वाली, शफरी अर्थात छोटी शहरी मछली, फुरफुरायते यानी कि अधिक फुदकती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत् एक एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च प्रयतन्ताम्।
अतः इसलिए भवन्तः आप सर्वे अभी सभी ही सफरीवत सफरी के समान एक एक के गुणस्य गुणों के चर्चाम विहाय चर्चा को छोड़ करके मिलित्वा मिल करके प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति के सौंदर्य को या प्रकृति की सुंदरता के लिए वन रक्षाय च और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती सभी प्रकृति माता को प्रणमंती प्रणाम करते हैं। मिलित्वा और मिलकर के दृढ़ संकल्प पूर्वक च गायंती और दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि ही परस्पर विवादित है अन्योन सहयोगेन लाभ स्तेषाम प्रजायते। प्राणिनाम अर्थात प्राणियों की जायते यानी कि होती है हानि ही अर्थात हानि या नुकसान होता है। परस्पर विवादित है परस्पर विवादित यानी कि आपसी विवाद या झगड़े से प्राणियों को हानि ही होती है। अन्योन सहयोगेन अन्योन यानी कि एक दूसरे के सहयोगेन यानी कि सहयोग से लाभ तेषाम प्रजायते लाभ तेषाम यानी कि फायदा तेषाम यानी कि उनका प्रजायते यानी कि होता है अर्थात एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। तो इस तरह से हमने इस पूरे पाठ के अर्थ को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।